मृत्यु तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, कपड़े बदलने हैं। भगवद गीता के अंदर भगवान पहली चीज यही बता रहे हैं, कह रहे ये शरीर तो कपड़े हैं तेरे, तू तो आत्मा है, शरीर नहीं है। ये सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है कि हम लोग सिर्फ ट्रैवल करते हैं अपना शरीर को छोड़कर, बस हम स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और प्रोग्रेस हम सिर्फ यही कपड़ों में कर सकते हैं, अर्थात मनुष्य के कपड़े के अंदर हम अपना स्पिरिचुअल ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी योनियों के अंदर स्पिरिचुअल ट्रैवल नहीं होता, आप जहां थे वहीं रह गए, अपने कर्मों के हिसाब से आपको मिला बस। जब इसको क्या कहते हैं, हमारे जो योनि है कर्म योनि है, क्या है कर्म, जिसमें कि हम फ्यूचर बनाते हैं अपना, और वो उसको कहते हैं भोग योनि। क्या कहते हैं, भोग। वो सिर्फ भोगने आते हैं, वो नए कर्म नहीं बनाते। आज शेर को कहो वेजिटेरियन हो जा, कैसे होगा बेचारा, हो ही नहीं सकता, उसका वो शायद कर्म ही वही है। पिछले जन्म में उसने इच्छा करी है, जब मनुष्य शरीर था ना, कि मैं कौन घास फूस खाएगा, तो ले ये शेर बन जा, सिर्फ नॉनवेज ही खा। परंतु उस नॉनवेज खाने का उसको पाप नहीं लगता। तो शेर कौन बनना चाहेगा, मनुष्य बनना बेटर नहीं है प्रभु जी, बताइए आप। मूर्ख ही जाएगा शेर बनना, परंतु ऐसे मूर्ख भी हैं, ध्यान रखिएगा, जो बनना चाहते हैं। तो क्या करें बताइए। ये जो कर्म है सर, ये सिर्फ आत्माओं पे ही, हमारी जो अंतर चेतना है, जो आत्मा जिसे हम बोलते हैं, इन्हीं पे ही लागू होता है कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब शरीर छोड़ा, मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में गए, तो कर्म भी हमें इसी जन्म के हिसाब से हमें मिलेंगे। हाँ जी, आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, जिस तरीके का हम सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार का। आपने एक पर्टिकुलर ड्रेस क्यों पहन रखी है, क्योंकि आपको वो पसंद है। दूसरा, क्वालिटी कितनी है, जितना पैसा होगा वैसी क्वालिटी होगी, है ना जी। तो इसी प्रकार से आपने क्या कर्म किया है, आपके सोच क्या है, उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलेगा। अगर आपने पूरा जीवन सिर्फ जानवरों वाला काम किया है मनुष्य शरीर के अंदर, जैसे खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य जानवर कर रहे हैं, यही आप कर रहे हो। IIT में पढ़ता हूँ, किस लिए पढ़ते हो, धंधा करता हूँ, बहुत पैसे कमाए, उसके बाद क्या करता है, ये 4 ही कार्य करता है। फिर मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो भगवान कहते हैं क्यों बेचारा तो इतना रगड़ता है, कुत्ते का जन्म ले लेना, उसको लोग मैट्रिमोनियल नहीं निकालना पड़ता है नहीं, खाने के लिए कहीं मुंह मार देता है, सो जाता है, कहीं भी सो सकता है। यहाँ पता लगा लोन ले रहे हैं घर बनाने के लिए, दुनिया भर के टेंशन कर रहे हैं, फिर लोन उतारने के लिए रो रहे हैं। जानवरों को देखा कभी सुसाइड करते हुए? नहीं। तो फिर सुसाइड करते हैं फालतू के। तो ये 4 कार्य आपको करने पड़ेंगे, परंतु इन 4 कार्यों से मैं अपनी उन्नति, जब भी मैं वर्ड अपनी कर रहा हूं या बात आपसे, तो बता ध्यान रखना, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, और आत्मा की शक्ति है ये चेतना। क्या है? चेतना जो है ना, वो आत्मा की शक्ति है, आपका स्वरूप है, जो कि अभी इस कपड़ों से, इस शरीर से ढका हुआ है। हमारा एक स्वरूप है जो इस कपड़ों से ढका। भगवान ने जब भी तो कपड़ा बोला इसको, वासाम से जीर्णानि यथा विहाया, इस श्लोक के अंदर स्पष्ट कहते हैं। तो कपड़े कौन पहनता है? निराकार, साकार पहनेगा। तो इसलिए आप साकार हो, भगवान भी साकार है, उनका भी एक स्वरूप है, परंतु हमारे जैसा स्वरूप नहीं है, जो कि हमारा स्वरूप लिमिटेड है, उनका स्वरूप अनलिमिटेड है। तो इसलिए समझनी पड़ेगी इन बातों को। तो ये अध्यात्म सिखाता है हमें।